प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए हिंदी व्याकरण से प्रकरण क्रिया आप लोगों के समक्ष आज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम सीखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं क्रिया को समझना कि क्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, मैं इनको पढ़ूँगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चा तालाब में कागज़ की नाव चला रहा है। दूसरा वाक्य है तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। तीसरा वाक्य है पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। तो आपको इन वाक्यों में देखेंगे कि बच्चा तालाब में कागज़ की नाव क्या कर रहा है, चला रहा है, यानी कि कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, मछलियाँ कुछ न कुछ कर रही हैं, वो भी एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, कुछ काम कर रही हैं वो। पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, तो तोते क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बैठे हैं। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि बच्चा और मछलियाँ और तोते क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम यह समझते हैं कि जिस शब्द के द्वारा, ठीक है, किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करने का या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब क्रिया के भेद देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में सकर्मक को ट्रांसिटिव कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया को। तो क्रिया की डेफिनेशन सब लोग समझ गए कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आपने यहाँ पर देखा, तो आशा करता हूँ कि क्रिया की डेफिनेशन स्पष्ट हो गई होगी, परिभाषा उसकी। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया के भेद जो हैं सकर्मक और अकर्मक, इसे हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग सकर्मक क्रिया के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यह लिखा है सकर्मक, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, दो टुकड़ों में करेंगे तो स धन कर्मक बनेगा। स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ हो गया कर्म के। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कर्म के साथ, ठीक है, कोई वाक्य हो जो कि कर्म के साथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अब देखिए। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो, अर्थात जिस क्रिया में कर्म हो, अभी हमने बताया सधन कर्मक, यानी कर्म के साथ जो क्रिया संपन्न हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। आप लोग इसको देखिए, यह देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। सकर्मक, सधन कर्मक, कर्म के साथ जिस क्रिया की आवश्यकता होगी वह सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कि इसके उदाहरण कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है गीता पढ़ रही है। तो गीता क्या हो गई, कर्ता हो गया, किताब क्या हो गया, कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक है, तो क्रिया के साथ यहाँ पर क्या आया है, कर्म आ गया है। पढ़ने के साथ क्या पता चल रहा है कि क्या पढ़ा जा रहा है, यह अभी पता चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे कि हाथी सड़क पर चल रहा है। ठीक है, तो हाथी इसमें कर्ता हो गया, सड़क यहाँ पर कर्म हो गया, और चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और क्रिया के साथ यहाँ पर कर्म क्या आ रहा है, सड़क। तो हमने अभी बताया कि कर्म के साथ जो क्रिया हो वह क्या कहलाएगी, सकर्मक कहलाएगी। इसको पहचानने के लिए जान लीजिए कैसे पहचानते हैं। तो जब भी क्या, जैसे मान लीजिए गीता पढ़ रही है ना, तो प्रश्न वाक्यों में क्या, किसे
या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न करने पर वाक्य से उत्तर प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, इसी प्रश्न को मैंने नीचे बनाया है। यहाँ पर लिखा है गीता किताब पढ़ रही है, तो किताब के स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द ले लिया कि गीता क्या पढ़ रही है। उत्तर क्या मिलेगा? कर्म, आपको किताब मिल जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, हाथी सड़क पर चल रहा है, तो इस वाक्य में सड़क के स्थान पर क्या कर देंगे हम? किस पर चल रहा है। हाथी किस पर चल रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? सड़क। अर्थात प्रश्न करने पर उत्तर जब प्राप्त हो जाए तो वह किसके अंतर्गत आता है? वह जो है सकर्मक हो जाता है वाक्य। ठीक है। पुनः समझिए कि जब भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों को ला करके प्रश्न किया जाए और प्रश्न करने के उपरांत उत्तर प्राप्त हो जाए, जैसे प्रश्न करने पर गीता क्या पढ़ रही है, तो गीता किताब पढ़ रही है। हाथी किस पर चल रहा है, तो हाथी सड़क पर चल रहा है। यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार आप समझ गए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जो क्रिया कर्म के साथ हो वह सकर्मक क्रिया होती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।